इस टाइम पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ को लेकर क्या कंडीशन है, मुकम्मल तौर पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अफनान अली दुबई जबल अली से। इस टाइम जो कंडीशन है पाकिस्तान के जो ओवरऑल वीज़ाज़ हैं, चाहे वर्क वीज़ा है, चाहे फ्रीलांस वीज़ा है, चाहे विज़िट वीज़ा है, इस हवाला से मुकम्मल तौर पर जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि 5 दिसंबर के बाद वीज़े लगना शुरू होंगे। 10 दिसंबर के बारे में भी कहा गया था। अभी जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी है। काफ़ी लोगों के वीज़ाज़ जो हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं। अक्सरियत बंदों के जहन में ये बात आ रही है कि भाई जिस तरह वर्क वीज़े बंद थे, क्या विज़िट वीज़े भी बंद हैं? तो भाई विज़िट वीज़े कोई भी बंद नहीं है, वर्क वीज़े भी इवन के कोई भी बंद नहीं थे। ये मैं आपको अगेन बता दूँ। कुछ फेक कंपनीज़ की जानिब से जब उन्होंने ये वीज़ाज़ अप्लाई किए, उन्होंने मसलन अपने तौर पर ही जब ये वीज़ाज़ अप्लाई किए तो उनके वीज़े रिजेक्ट हुए। उन्होंने मार्केट के अंदर ये शोर जो है वो डाल दिया कि भाई वीज़े बंद हो चुके हैं। फ़ेक कंपनीज़ वो होती हैं कि जो जनाबे वाला सिर्फ चंद दिनों के लिए ओपन होती हैं, या जिनके पास कोई काम नहीं होता, मसलन बग़ैर काम के वो वीज़ाज़ निकलवा लेती हैं और अपने कंपनी में बंदों को हायर कर लेती हैं। और फिर हायर करने के बाद काम तो होता नहीं, बंदों को ऐसे छोड़ देती हैं। फिर बंदे वो भीख मांगते हैं, इनलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़े जाते हैं। तो इन कंपनीज़ को फ़ेक कहा जाता है। लेकिन अगर आप किसी जेन्युइन कंपनी में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा निकलेगा। अब हर बंदा कमेंट सेक्शन में ये बात कर रहा होता है वीज़े बंद है। भाई आपने अप्लाई कब किया वीज़ा अप्लाई? जब आपने अप्लाई किया है, किस कंपनी में अप्लाई किया है, वो कंपनी है कि कितनी पुरानी है, उसमें काम की क्या कंडीशन है। अब अप्लाई करने के हवाला से ये चीज़ मैटर करती है कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर जेन्युइन कंपनी है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा निकलेगा, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे कंपनी आप पर ख़र्चा कर रही होती है, कंपनी की निगरानी के अंदर वो वीज़ा निकल रहा होता है। तो इसलिए कोई किसी किस्म का वीज़ा जो है वो बंद नहीं है। अलबत्ता कि कुछ जो रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं लेबर कैटेगरी के लिए, या जो स्किल्ड लेवल के लोग हैं या अनस्किल्ड हैं, इन सब के लिए जो कैटेगरीज़ रखी गई हैं वो आपको हर सूरत में पूरी करनी पड़ेंगी। ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, जो लेबर कैटेगरी में आते हैं, इनके लिए किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई डिग्री अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जो स्किल्ड वर्कर लोग हैं, जिनके पास कोई मसलन तालीम है, जिनके पास FA, मास्टर, PhD कोई भी डिग्री है, वो डिग्री अटेस्टेड हो और फिर उनका वीज़ा अप्लाई किया जाएगा। अटेस्ट होने के बाद डिग्री अटेस्टेशन ज़रूरी है। अटेस्ट करने के बाद फिर जाकर उसका वीज़ा लगेगा। तो ये नॉर्मल एक रूटीन है अनस्किल्ड वर्कर और स्किल्ड वर्कर के हवाला से। दो चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, आप इनको बखूबी समझ लें। आप बात को पूरा समझते नहीं हैं और कमेंट कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। बात को मुकम्मल देख लिया करें, सुन लिया करें, और जो बात हम कर रहे होते हैं उसको पूरा फॉलो करने के बाद जो है फिर जाकर अपनी राय दिया करें। इस टाइम जो कंडीशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, काफ़ी पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ लगे भी हैं, लग भी रहे हैं, इवन के कुछ रिजेक्ट भी हो रहे हैं, जिसमें उनकी अपनी मिस्टेक हो सकती है। अब आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में भी पॉसिबल है कि ये सिस्टम उसी तरह काम करना शुरू कर दे जिस लेवल पर पहले था। ये प्रॉब्लम सिरे से ही ख़त्म हो जाए जो इस वक्त हर दूसरे बंदे को फेस करनी पड़ी। हालांकि इसका दूर दूर इस कंडीशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। हालांकि दोस्तों दूर दूर तक इस प्रॉब्लम्स का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं बार बार आपको पिछली वीडियोस में भी बता रहा हूं, और इस वीडियो में भी मैं आपको अगेन बता दूं कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। ये ख़ुद पाकिस्तानियों ने अपनी हरकतें की हैं, और फिर हरकतें करने के बाद इन बातों को सोशल मीडिया पर जो है वो डाल दिया। यानी बातें कम थीं और इन पर ज़्यादा लोगों ने फिर जब गिरफ्त की तो ये फिर वायरल चली गई। हालांकि यही मामला बांग्लादेशियों के साथ भी चल रहा है, दीगर 1-2 और कंट्री के साथ भी ये मामला चल रहा है। इस तरह अफ़गानिस्तानियों के साथ चल रहा है, यमन के शहरियों के साथ ये मामला चल रहा है, जो पाकिस्तानियों को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। तो
उनकी जानिब से इस तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उनको पता था कि ये सिस्टम नॉर्मलाइज हो रहा है, सिस्टम अपडेट हो रहा है, बहुत जल्द उसी लेवल पर आ जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर फरमाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।